क्लास 10th फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। वीडियो का यह दूसरा भाग है। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। प्रतिबिंब अर्थात इमेज, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए इसे समझते हैं अच्छे से। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु का मतलब हो गया कि किसी पॉइंट से, किसी जगह से, जैसे कि कोई घर है, कोई पेड़ पौधे हैं, वहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें, या सूर्य है, चंद्रमा है, वहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन समझते हैं। परावर्तन होता है दर्पण में, परावर्तन होता है दर्पण में, अपवर्तन होता है लेंस में। दोनों के लिए ये परिभाषा बनाया गया है कि यदि बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अर्थात दर्पण है, उत्तल या अवतल दर्पण है, तो कहेंगे परावर्तन के बाद। अगर लेंस है तो कहेंगे अपवर्तन के बाद। जिस बिंदु पर मिलती है, अगर अवतल दर्पण है या उत्तल लेंस है तो किसी बिंदु पर वास्तविक कटान से मिलेगी। तो इसलिए लिखा गया है कि जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अगर उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, तो उसमें वास्तविक कटान से नहीं, काल्पनिक कटान से प्रतिबिंब बनती है। लगता है ना कि वहीं से कट रहा है, तो इसलिए कहा गया है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अर्थात जहाँ वास्तव में कटे या कटती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ M डैश एक अवतल दर्पण है, यहाँ उत्तल दर्पण है। दोनों में AO वस्तु है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और IB वस्तु का प्रतिबिंब है। यहाँ भी देखिए IB वस्तु का प्रतिबिंब है। और AM आपतित किरण है, माने आने वाली किरण, और टकरा करके ये MB ये टकरा करके लौट रही है, तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए ये आ रही है किरण, इसको आपतित किरण बोलेंगे, और दर्पण से टकरा के उसी पथ पर वापस लौट गई तो इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। उत्तल दर्पण में भी देखिए ये A से आ रही प्रकाश की किरणें आपतित किरण है, और टकरा करके लौट गई तो ये परावर्तित किरण है। यहाँ भी देखिए आ रही आपतित किरण टकरा कर सीधा लौट गई, परावर्तित किरण है। यहाँ प्रतिबिंब देखिए कि ऐसे आया, ऐसे टकरा के लौट गया, यानी कि यहाँ वास्तविक कटान बन रहा है। तो वास्तविक कटान से यह प्रतिबिंब बना। नीचे मुँहे तीर का मतलब हो गया कि उल्टा प्रतिबिंब बना। अगर पौधा के सिरा ऊपर है यहाँ पर, तो फोटो में इसका उल्टा होगा, नीचे होगा। और यहाँ देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कटान से यहाँ नहीं बना हुआ है। यहाँ जो है ऐसे आपतित किरण टकरा के यहीं से लौट गई, फिर यहाँ आपतित किरण टकरा के यहाँ से परावर्तित हो गई, तो यहीं से टकरा कर लौट गई। लेकिन ये लग क्या रहा है, इसको पीछे बढ़ाने पर लग रहा है ना कि यहाँ एफ से यहाँ यह जा रही है, एफ से जा रही है। इसी तरह से
ये टकरा करके लौटा तो यहीं से, लेकिन पीछे बढ़ाने पर लग रहा है ना कि ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये किरण ऐसे करके जा रही है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, माने आभास होता है। तो इस तरह से बना हुआ जो प्रतिबिंब हुआ ये आभासी प्रतिबिंब हुआ या काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में कटती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक कटान से नहीं, काल्पनिक कटान से बनता है। दोनों प्रतिबिंब में हम क्या देख रहे हैं कि या तो वास्तव में कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों बातों को एक जगह मिला करके ये लिखा हुआ है परिभाषा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए, इस बिंदु पर मिलती है या इस बिंदु से ये किरणें आती हुई प्रतीत होती है। तो ये बिंदु या ये बिंदु मिलती है तो वास्तविक कटान से बना, इसीलिए मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये मिलती हुई प्रतीत होती है तो ये काल्पनिक कटान से बना है तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, है तो प्रतिबिंब। तो दोनों स्थितियों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तव में बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों स्थिति उत्पन्न करे तो वह बिंदु जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। उस वस्तु क्या मतलब, AO का प्रतिबिंब कहलाएगा। IB जो है इसका अगर यहाँ पेड़ है तो यहाँ भी पेड़ बनेगा, यहाँ कोई टेबल है तो यहाँ टेबल का चित्र बनेगा। तो इस तरह से कोई भी वस्तु यहाँ हो तो उसका चित्र यहाँ बनेगा। वही हाल इसमें भी होगा, इसमें भी यहाँ जो भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये काल्पनिक हो गया। वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब फर्क क्या है देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये देखिए उल्टा बन रहा है। वस्तु के माथा ऊपर है और उसका प्रतिबिंब का माथा नीचे है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में देखिए ये सीधा है, यहाँ वस्तु के माथा ऊपर है तो उसके प्रतिबिंब का माथा भी ऊपर ही है। तो इससे पता चलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है तो समझिए सीधा है, सीधा है तो समझिए काल्पनिक है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो समझिए उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो समझिए उल्टा है, उल्टा है इसका मतलब वास्तविक है। तो समझ गए। फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए अच्छी तरह से। अब है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक में देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझते हैं चित्र से। देखिए, यहाँ वास्तव में आकर के मिलती है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये मिलती हुई यहाँ से परावर्तित हो गया और यहाँ से परावर्तित हो गया, लेकिन ये पीछे अब बढ़ाने पर लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, ये किरण यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो अर्थात यहाँ पर मिलती हुई, अब इधर से ताकेंगे तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसे कहते हैं प्रतीत होती है, माने आभास होता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे।
और यह वास्तव में मिलती ही है, ऐसे करके मिलती ही है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। आप अच्छे से वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो देखिए, पहला अंतर तो ये हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कटती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा है, देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऐसा ये हमेशा होता है, इसलिए लिखेंगे दूसरा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उल्टा को इन्वर्टेड बोलते हैं और सीधा को इरेक्ट बोलते हैं। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है परंतु आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये हो गया। फिर अगला देखिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए दर्पण के सामने बन रहा है, ये दर्पण के सामने है, और इसमें देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। तो एक अंतर ये भी लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। चित्र में ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और एक वस्तु हमने बनाया OA, ये वस्तु है, इस वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब है IB, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। वस्तु से आ रही किरणें दर्पण से यहाँ से परावर्तित हो जाती है, ये किरणें आई और यहीं से परावर्तित हो गई, ये किरणें आई और यहीं से परावर्तित हो गई। लेकिन पीछे बढ़ाने पर लग रहा है क्या कि यहाँ से परावर्तित हो रही है, यहाँ से ये किरणें जो है ये लग रहा है कि यहाँ से परावर्तित हो रही है। ये किरणें भी देखिए पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि यहाँ से परावर्तित हो रही है। वैसा ही ये किरणें जो है लग रही है कि यहाँ से ऐसे परावर्तित हो रही है यहीं से, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब यहाँ से परावर्तित हो रही है। इसे हम समझ गए। अब आइए, एक हमने दर्पण का टुकड़ा लिया है, ये दर्पण का टुकड़ा है, और ये जो है ये फ्रंट भाग जो है सामने वाला भाग जो कलर नहीं किया हुआ है, ये कलर किया हुआ है, जो कलई किया हुआ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला भाग, ये भाग पीछे का है, ये कलई किया हुआ भाग है, ये पीछे का, और ये फ्रंट भाग जो है ये सामने वाला भाग है। ऐसे के सामने कोई वस्तु है, चलिए ये वस्तु के जगह पर हम लीड रखते हैं। जरा देखिए, जरा फोटो पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु के जगह हम लीड रखे हैं, ये देखिए लीड रख लिए, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ एडजस्ट करते हैं, जैसे थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि ये परावर्तित किरण के सीधे में आ जाए। ये चलिए हम ये दर्पण रख लिए, देखिए दर्पण रखने पर देखिए जरा गौर से आईना में देखिए, यहाँ ये हम वस्तु रखे हुए हैं और उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, ये देखिए बिल्कुल है ना, इस तरफ गया हुआ है, इस तरफ गया हुआ है, ऐसे आया किरण और ऐसे टकरा के ऐसे लौट गया, ऐसे आया टकरा के ऐसे लौट गया, ऐसे आया टकरा के लौट गया। लेकिन देखिए दर्पण में देखिए लग रहा है ना ये एकदम सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, और देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ नज़र आ रहा है, देखिए ये वो प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। तो यही है, इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग चित्र में बनाए हुए, ये देखिए पीछे करके, और ये फोटो बनाए हुए हैं इस वस्तु का, इस वस्तु का फोटो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छे से समझ गए। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना आप देख लिए। इस समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का बनना हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। किसी समतल दर्पण में वस्तु का
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा है कि प्रतिबिंब सीधा होता है। देखिए इसका माथा ऊपर है, तीर का चिन्ह ऊपर है, तो यहाँ भी तीर का चिन्ह ऊपर है। या फिर शीशा में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, तो देखिए एक कलम है, हाँ कलम है, तो यहाँ देखिए ये हमने बनाया, ये इस तरह से ये बनाया हमने, तो देखिए ये कलम है, कलम का पॉइंट ऊपर है, तो शीशा में भी देखिए कलम का पॉइंट ऊपर है। तो इससे पता चलता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, सीधा। नहीं तो उल्टा होता तो इसका माथा ऊपर है तो इसका माथा नीचे हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये दूसरा विशेषता हो गया कि किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये दो बात हमने जाना। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का होता है। मान लेते हैं वस्तु है 5 मीटर का, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा 5 मीटर का, माने समान साइज का बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का होता है। अगला विशेषता है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है। मान लेते हैं वस्तु की दूरी यहाँ पर 1 मीटर की है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी भी 1 मीटर का होगा। अगला विशेषता है कि यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। अब ये पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, जरा इसे समझते हैं। ये हमने लिखा एक अक्षर क, अब इसे आईना में देखिए, इसे दर्पण में देखिए, देखिए क, क्या क वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि हमने लिखा था? बिल्कुल नहीं। ए देखिए यहाँ पर, ए, और बी पर भी ध्यान दीजिए, ये बी अक्षर। इसी तरह से के अक्षर पर ध्यान दीजिए, देखिए ये बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है ना। यहाँ देखिए प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा है, देखिए ये ऊपर भाग में है तो यहाँ भी देखिए ऊपर भाग में बन रहा है प्रतिबिंब, ये नीचे वाला भाग में है तो नीचे वाला भाग में, इसमें भी देखिए ये भाग ऊपर है तो यहाँ भी दर्पण में भी उसका प्रतिबिंब ऊपर ही है। देखिए ये जैसा है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, मतलब प्रतिबिंब तो सीधा बनता है, काल्पनिक बना, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब यही हुआ, देखिए ये है जो इस तरफ है, ये हमारे हाथ के बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है और दाईं तरफ है, लेकिन जरा प्रतिबिंब में देखिए कि ये बाईं तरफ है, बाईं तरफ वाला दाईं तरफ और दाईं तरफ वाला बाईं तरफ, बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है। ऐसा ही ए में देखिए, ए का मोटा वाला भाग यहाँ दाईं तरफ है, लेकिन इसमें मोटा वाला भाग बाईं तरफ है। यहाँ भी वही बात है, देखिए बी का मुंह बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे बाईं तरफ से ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं और यहाँ दाईं तरफ से लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करके। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा या पार्श्व विपरिवर्तन। तो अब अच्छे से समझ गए कि पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। तो यह जो है पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, कौन? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का हम लोगों ने विशेषता पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरा पढ़ा सीधा बनता है। तीसरा पढ़ा कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। चौथा पढ़ा कि वस्तु के समान साइज का होता है, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब। अंतिम में पढ़ा कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो पार्श्विक से उल्टा का मतलब समझ गए कि बी अगर ऐसा लिखा है तो वह नजर आएगा ऐसा, क अगर ऐसा लिखा हुआ है तो नजर आएगा ऐसा, इस तरह का नजर आएगा। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। तो ये हो गया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। एक सवाल हम पूछते हैं कि समतल दर्पण के सामने, ये हमने समतल दर्पण बनाया, एक समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है 15 सेमी की दूरी पर। यहाँ पर वस्तु रखी गई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। आपको जवाब देना है
कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रकृति। दूसरा जवाब देना है प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा जवाब देना है प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो अब हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, तो प्रकृति लिख देंगे काल्पनिक। और क्या, सीधा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा। और कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो जवाब देंगे कि काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और पूछेगा आकार माने प्रतिबिंब का साइज बताइए, तो यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर साइज है, तो इसका जवाब होगा 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु के आकार के बराबर ही उस प्रतिबिंब का आकार होता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है। तो 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अब स्थान मतलब कितनी दूरी पर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दूरी पर दर्पण के पीछे, या कहेंगे दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया सवाल का जवाब। तो बातों बातों में हम लोगों ने समझा कि वस्तु का पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, अर्थात वस्तु पार्श्विक रूप से उल्टा कैसे होता है, ये समझा। अब समझते हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। ये विपरिवर्तन सीधा है, पार्श्व विपरिवर्तन एक अलग चीज हो गया जिसको लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। एक होता है विपरिवर्तन, विपरिवर्तन का मतलब होता है इन्वर्सन, सीधा इन्वर्सन। अब ये क्या चीज होता है ये समझ लेते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, यदि P ऐसे लिखा हुआ है और दर्पण में इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है, तो इसको बोलेंगे पार्श्विक रूप से उल्टा, रूप से उल्टा, या इसको बोलेंगे पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन। ये हो गया। ये P अगर इस तरह के बने, जैसे कि यहाँ पर ऐसे P बना हुआ है और इसका प्रतिबिंब ऐसे आ जाए, बिल्कुल इस तरह का उल्टा, ऐसे करके ऐसे उलट जाए, ऊपर वाला माथा नीचे और नीचे वाला माथा ऊपर हो जाए। जब इस तरह की बदलाव आए, देखिए ये बदलाव में इस बदलाव में फ़र्क है। इसमें क्या है कि चेहरा दोनों का सामने सामने हो जाता है, इसमें क्या है कि ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, देखिए उलट के। तो ये ठीक इसका ठीक जस्ट उल्टा हुआ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। इसको बोलेंगे विपरिवर्तन, विपरिवर्तन माने इसी को बोलते हैं उल्टा, विपरिवर्तन इसका जस्ट अपोजिट उल्टा, इसका उल्टा इनका इन्वर्स, इन्वर्स बोलते हैं, इन्वर्सन बोलते हैं, इन्वर्सन बोलते हैं, उल्टा। ये उल्टा हो गया, ये पार्श्विक रूप से उल्टा हो गया, ये पूरा उल्टा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो गया। तो समझ गए अच्छे से।